जय हिंद दोस्तों। एक दुखद समाचार है। आप इसको दुखी ही बोल सकते हैं, क्योंकि जो पिछला कैबिनेट का बैठक हुआ था उसमें जो घोषणा हुई थी कि 9वीं से 12वीं तक का वैकेंसी का जो विभाग ने अनाउंसमेंट किया और वो पास हुआ है, उसके बारे में ही, क्योंकि उस जो घोषणाएं हुई थी कैबिनेट मीटिंग का टोटल उसमें डिटेल था, वो नहीं दिया हुआ था। अब डिटेल इसका न्यूज़पेपर में आया है कि इसका सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है और इस बहाली का स्वरूप क्या होगा, ढांचा क्या होगा, इसका पे स्केल क्या होगा, ये क्या कहलाएंगे, वो सभी रूल रेगुलेशन के तहत, नियम के तहत इसको बदल गया था। सबसे पहला है बदल दिया गया है। आप सोचिए, अब +2 टीचर कहलाते थे जो पीजीटी का, वो भी, और जो टीजीटी का कहलाते थे जो हाई स्कूल का टीचर है, उनका स्वरूप ही बदल गया है। अब वो कहलाएंगे माध्यमिक आचार्य। माध्यमिक आचार्य जैसे कि प्राइमरी जो टीचर है वो सहायक आचार्य हैं, उसी हाई स्कूल वाले तो ये कहलाएंगे माध्यमिक आचार्य। अब माध्यमिक आचार्य में कैडर के रूप में इसको परिभाषित किया गया है। अब ये कैडर में +2 टीचर होंगे और ये हाई स्कूल के होंगे, सभी होंगे, यानी कि इस कैडर में 9 से लेके 12 तक के टीचर को इसमें रखा गया है और इसका नाम रखा गया है माध्यमिक आचार्य। आप सोच लीजिए कि जब भी नामकरण में चेंज हुआ है या फिर स्वरूप में इसको बदला गया है, तो वहाँ पे जो भी है पे स्केल है, पे बैंड है, उसको चेंज होना तय है। आप सोच लीजिए, जो पीजीटी का लेवल 8 है और टीजीटी का लेवल 6 है, वो अब चेंज हो जाएगा, डायरेक्ट चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। आप सोच लीजिए 8-7 जो लेवल है वो डायरेक्ट, आप सोचिएगा कि कहाँ आके गिरेगा। ये तो वैकेंसी जिसमें आएगी नोटिफिकेशन उस समय ही पता चलेगा, लेकिन इतना तय है कि इसका जो ग्रेड पे है वो नीचे ही आएगा। जब नाम चेंज हुआ तो ग्रेड पे भी नीचे आने का संभावना 100% है, समझ लीजिए। क्योंकि अभी तक जितने भी हुआ है, नियमावली में चेंज हुआ है, वैकेंसी का जो बहाली का स्वरूप में चेंज हुआ है, नामांकन में चेंज हुआ है, सभी में इसका ग्रेड पे को डाउन ही किया गया है, अप नहीं किया गया है। तो हमको लगता है कि इसमें भी अप तो होगा नहीं, डाउन ही होगा। लेकिन अगर यदि डाउन ही है कोई बात नहीं, लेकिन हमको हम का प्रोसेस कैसे होगा, इस बहाली का जो प्रोसेस होगा वो कैसे होगा, क्योंकि इसको रखा गया है 9 से 12वीं तक एक कैडर के रूप में रखा गया। तो इसका जो नोटिफिकेशन निकलेगा वो साथ में आएगा या फिर अलग अलग होगा। साथ में आने का, अगर यदि अलग अलग आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, साथ में आया तो इसका एग्ज़ाम भी साथ में ही होगा। तो जो स्टूडेंट ग्रेजुएशन किए हैं, बीएड किए हैं, वो तो टीजीटी के लिए हैं, प्लस में जो स्टूडेंट बीएड किए हैं और पीजी किए हैं वो +2 के लिए हैं। तो इनका जो सब्जेक्ट का वेरिएशन होगा, सब्जेक्ट का एग्जाम का जो वेरिएशन होगा, क्वेश्चन कैसे होगा, क्या होगा, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होगा। अब इसके लिए सरकार और विभाग में कैसा स्वरूप का इसका प्रारूप तैयार किया है एग्ज़ाम लेने का, वो तो विभाग ही जाने, और जब इसका नोटिफिकेशन आएगा उस समय ही हम लोग को पता हो पाएगा। ऐसे तो हम लोग अंधेरे में तो कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि अभी यूट्यूब पे ऐसा है, वैसा है, ऐसा हो गया, इतना वैकेंसी आ रहा है, ये पढ़िए वो पढ़िए, बिल्कुल उस सब के नज़रिया में जाना बेकार है, वो सब बोलने वाले। लेकिन जो हकीकत है वो हकीकत यही है कि इस वैकेंसी का स्वरूप गड़बड़ होने वाला है। सबसे बड़ी चीज़ ये है इसका सिलेबस। इस सिलेबस भी इसमें सुधार किया गया है। टोटल आपका 500 का एग्ज़ाम होगा, 500 का। आप सोचिए, जो 100 नंबर रहेगा उसमें आपको हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, ये सभी आपका रहेगा। कंप्यूटर ज्ञान इसमें अनिवार्य कर दिया गया है। जितने भी अब होंगे 9 से 12वीं के लिए जो एग्ज़ाम होंगे उसमें कंप्यूटर ज्ञान को ऐड कर दिया गया, यानी कि आपको कंप्यूटर पढ़ना अब अनिवार्य हो गया। और जो पेपर 2 होगा वो आपका लैंग्वेज जो आपका सब्जेक्ट रहेगा उससे रहेगा, और दोनों का जो समय है 3-3 घंटा होगा एग्ज़ाम, और एक ही दिन एग्ज़ाम भी होगा। और एक रहेगा 100 क्वेश्चन जो 2-2 नंबर का रहेगा, 200 हो गया। एक रहेगा 100 क्वेश्चन, वो भी रहेगा 3-3 नंबर का, जो रहेगा 300 का। मेरिट जो डिसाइड होगा वो 300 वाला पे ही होगा। मेरिट डिसाइड वो क्वालिफाइंग रहेगा, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, जीएस और कंप्यूटर ऐड किया गया है। उसके बाद देखिए कि ये एग्ज़ाम होने के बाद उसमें भी कंडीशन रखा गया है। कंडीशन ये रखा गया है कि बहाली में जो 80% बहाली है वो डायरेक्ट सीधे नियुक्ति होगी। सीधे मतलब कि एग्ज़ाम के आधार पर। उसमें जो 20% जो है वो सिर्फ जो मिडिल स्कूल में जाए पढ़ा रहे हैं, जो में से जिनका 5 साल पढ़ा लिए हैं वो इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जो प्राइमरी टीचर हैं वो कहाँ जाएंगे, उनको भरने का मौका मिलेगा या नहीं। तो इसमें मेरे अनुसार इसलिए उनको मौका नहीं मिलेगा क्योंकि
जो टीजीटी का जो पीजीटी का वैकेंसी है उसमें और टीजीटी का वैकेंसी में खोजता है बीएड। जो प्राइमरी टीचर में बीएड अलाउड नहीं है, वहाँ डीएलएड अलाउ है और टीचर ट्रेनिंग खोजता है। तो उसके लिए ये सब एलिजिबल नहीं होंगे मेरे अनुसार। अगर यदि एक्सपीरियंस के आधार पर लिया जाता है तो ठीक है, क्योंकि एक्सपीरियंस ही दिखा जाता है। जब प्राइमरी टीचर उतना 5 साल 7 साल वर्क कर लेते हैं तो उनके लिए आरक्षण हो जाता है कि वो टीजीटी में जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे साफ साफ अभी तो हटा दिया है। अब हटा दिया है तो इसका मतलब एक ऑप्शन छूटा है केस करने का। केस करेंगे ही, जो वैकेंसी आएगा पक्का केस होगा, क्योंकि सरकार एक छोटा सा कुछ न कुछ सुराख वैसा छोड़ देता है जहाँ से स्टूडेंट को परेशानी बढ़ जाती है। और इसमें है कि परेशानी 100% बढ़ने वाली है। वो हो गया। उसके बाद का है कि 20% अगर यदि इधर से सीटें नहीं फुल होगी तो जनरल सीट है जो सीधे निकली उससे भर लिया जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वहाँ तक तो ठीक है। लेकिन सबसे प्रॉब्लम ये है कि इसका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा। पीजीटी टीजीटी दोनों का वैकेंसी जब सेम आ रहा है, कैडर सेम रहेगा। कैडर मतलब है कि सब चीज़ इसका जो है सब समान रूप से एग्जाम होगा, समान सिलेबस होगा, यानी कि बहाली नियुक्ति प्रक्रिया जितना है सब एक साथ होगा, कैडर इशू करते। तो इसमें फिर एग्ज़ाम का पैटर्न कैसे क्या करेगा, एग्ज़ाम 2 बार लेगा या 1 बार लेगा। और फिर इसमें प्रॉब्लम ये भी खड़ा होगा कि बहाली जब नोटिफिकेशन साथ आएगा तो उसमें पीजीटी के लिए जो योग्यता रखते हैं वो टीजीटी के लिए भी रखते हैं। अब इसमें है कि क्या वो दोनों फॉर्म में फिलअप कर सकते हैं, दोनों पोस्ट में, या फिर एक पोस्ट में उनको अप्लाई करना होगा, दोनों में से। तो यहाँ पे उलझन अभी भी है। और ये उलझन देखिएगा कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट होना तय है, क्योंकि इसमें होना ही है। क्योंकि आप सोच सकते हैं, खुद ही सोचिए ना कि एक साथ एग्जाम होगा, एक क्वालिफिकेशन अलग है, एक क्वालिफिकेशन अलग है। अगर यदि में अप्लाई करने के लिए काबिल है, वो नीचे वाले में काबिल है। अब काबिल हैं तो क्या वो नीचे वाले पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं, या उसमें ऑप्शन रहेगा सिर्फ आप एक ही में अप्लाई कीजिएगा। तो वैसे स्थिति में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तो होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति, ये वैकेंसी में संशय बना हुआ था और ये बना रहेगा। अब ये वैकेंसी आएगी उस वक्त ही देखा जाएगा कि इसका जो प्रारूप है, स्वरूप है, कंडीशन कैसी है और क्या क्या योग्यता मांगे हैं, क्या सिलेबस रहने वाली है, एग्जाम का पैटर्न पोस्ट के लिए एक होगा या अलग होगा, ये तो वक्त बताएगा। तो यही था। और इसमें उलझने काफ़ी है और उलझन ये होगा क्योंकि ये सबसे ज़्यादा उलझन इस बात की है कि ग्रेड पे इसमें डाउन होने वाली है। क्योंकि जब सहायक आचार्य का नाम बदला तो वहाँ पे ग्रेड पे डाउन हो गया। तो यहाँ माध्यमिक आचार्य का नाम दिया है तो ग्रेड पे यहाँ भी होगा डाउन। लेकिन अभी के समय में यदि इकोनॉमिकल कंडीशन देखा जाए तो ऐसा नहीं करना चाहिए। महंगाई के अनुसार बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। महंगाई में तो और पेमेंट बढ़ रहा है ना कि घट रहा है। महंगाई घट नहीं रहा है, बढ़ ही रहा है। आप एक सिंपल सा देखिएगा कि हम थोड़ा हट के बात कर रहे हैं कि नेता मंत्री का जितना वो सब सदन में लड़ते झगड़ते रहते हैं आपस में, ऐसा लगता है कि हम लोग के नहीं लड़ रहे हैं और हकीकत है कि हम लोग के हित के लिए लड़ते हैं। चलो वहाँ पर मान लेते हैं। लेकिन जब पेमेंट का टाइम आता है ना, वो सबका महंगाई भत्ता या फिर उनके जो सैलरी में इंक्रीमेंट लगाने का बात आता है, उनको पेमेंट वेतन भत्ता में और भी भत्ता, यात्रा भत्ता, बहुत सारे भत्ता मिलते हैं, उनको बढ़ाने का टाइम आता है। तो चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, हम कोई भी नहीं बोल रहे इंडिविजुअल, सभी उस वक्त एकजुट हो जाते हैं। अगर यदि सदन में ये पारित हो रहा है कि इतना पेमेंट होना चाहिए, लेकिन विपक्ष वाले भी एक वर्ड नहीं हो वहाँ बोलेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, पेमेंट क्यों बढ़ाया जा रहा है और कर्मचारी लोग का पेमेंट क्यों घटाया जा रहा है, कोई नहीं बोलेगा, बिल्कुल नहीं बोलेगा। तो ऐसी स्थिति है। और हम लोग को ये सबसे दुखी की बात यह है कि महंगाई के साथ बढ़ना चाहिए तो घट रहा है। और सबसे बड़ी दुखी बात यह है कि 1 साल पहले जो भी उस पोस्ट में बहाली हुए हैं और अबर जो हम लोग जाएंगे, अब सोचिए कि उस पोस्ट में जाएंगे तो उनसे हम लोग कितना नीचे रह जाएंगे। और अधिक होना चाहिए पेमेंट, तो कितना नीचे, यहाँ तक कि नाम भी बदल दिया गया है। काम सेम रहेगा लेकिन नाम चेंज रहेगा और ग्रेड पे चेंज रहेगा। तब सोचिए दर्द कितना होगा। कोई भी है ना, कोई भी कर्मचारी वो खुल के वर्क नहीं कर पाएंगे। तो ये सब सरकार और विभाग को सोचना चाहिए और इसमें विचार और विमर्श करना भी जरूरी है। तो आज का यही था। तब तक के लिए जय हिंद।